स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, जो कोर पॉइंट होता है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये सीरीज़ चलाने का मेरा ये मतलब है कि जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कोई मान लेते हैं बुक है जो मैंने शेयर करी है अभी कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में शेयर करी है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने उसमें जैसे कि उस बुक में होता क्या है कि क्वेश्चन मिल गया, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन मिल गया, फिर उसमें आपने पढ़ा, फिर 4 ऑप्शन है, एक टिक लगा लिया, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पढ़ा। फिर सॉल्यूशन पढ़ने के बाद आपने एक पूरा अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ, ऐसा-ऐसा है इसमें। तो मेरा ये कहने का मतलब है, क्यों ना एक ही जगह पे आपको वो क्वेश्चन का कोर दे दिया जाए, और क्या होता है कि कंपैरिजन करा के पढ़ा जाए हर चीज़ को। आज आप देखेंगे, वैसे ये जो सीरीज़ रहेगी, ये आपको सिर्फ 10 मिनट की रहेगी। 10 मिनट की, ओनली 10 मिनट्स। 10 मिनट की रहेगी सीरीज़, बस उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। बहुत थोड़ा सा बताऊंगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप देख सकते हैं। आप जाएंगे प्रीवियस ईयर की बुक में, आप ये कोई भी चीज़ उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये चीज़। चलिए, आज आप देखेंगे, अगर आपको सही लगता है तब फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा। चलिए चलते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, रेड जेल जो है, ये देखिए, इसमें 2 गुट हैं। जैसे ज्योग्राफी में क्या होता है, यूजीसी नेट में इसमें 2 गुट हैं। एक पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक हैं, और एक जो समर्थक है वो संभववाद के समर्थक हैं। तो ये इन 2 गुटों में क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या होता है कि पर्यावरण नियतिवाद का मतलब ये होता है कि जैसे कि जो पर्यावरण के समर्थक होते हैं कि पर्यावरण जो है वो केंद्र में रहता है उनकी, और मनुष्य इसके आसपास, मतलब कि पर्यावरण जो होता है वो मनुष्य को नियंत्रण में रखता है। और वहीं संभववाद का मतलब ये होता है कि मनुष्य जो है वो केंद्र में है, और पर्यावरण में मनुष्य जो है वो किसी भी तरीके का बदलाव कर सकता है। मतलब मनुष्य ऊपर है और पर्यावरण नीचे है। और पर्यावरण नियतिवाद में क्या है कि पर्यावरण ऊपर है और मनुष्य नीचे है, ऐसा। तो ये 2 दल हैं। इन 2 दलों में क्वेश्चन ऐसे आता है कि क्या, अगर मान लो रेड जेल पूछ लेगा, तो रेड जेल पर्यावरण नियतिवादी है कि संभववाद के समर्थक है, तो आपको ये जवाब देना होगा। तो उसी प्रकार से मैं ये शीट लेकर आया हूँ, आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक हैं वो रेड जेल हैं। ये अच्छा, एक चीज़, जो जर्मनी के जितने भी स्कॉलर होंगे वो लगभग पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक होंगे, और फ्रांसीसी विचारधारा के जितने भी जो है स्कॉलर होंगे वो सारे जो है संभववाद के समर्थक होंगे। आप देख सकते हैं खोल के। तो चलिए, तो जो रेडजेल हैं पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक, रेडजेल हो गए, कॉल रिटर हैं, फिर उसके बाद रिच्थोफेन भी हो जाएंगे, और कांट भी हो जाएंगे पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक। और रेडजेल के जो है सैंपल भी हो जाएंगे, और हटिंगटन भी हो जाएंगे। ये दोनों इनके ये दोनों अमेरिकन हैं, मैंने बता दिया इसी वजह से। फिर उसके बाद मैसाचुसेट्स भी अमेरिकन हैं। तो वैसे मैसाचुसेट्स अमेरिकन नहीं है, ये रेडजेल से रिलेटेड हैं, मतलब इनके शिष्य हैं या इनके जानने वाले हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये सारे जो है पर्यावरण नियतिवाद के समर्थक हैं। अब इसकी आलोचना कौन करता है? संभववादी। तो अब इसमें संभववादी में कौन कौन समर्थक है? तो ब्लाश आ जाते हैं। ब्लाश बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो केंद्र में है, और पर्यावरण में मनुष्य किसी भी प्रकार से संशोधन कर सकता है। फिर उसके बाद इसके और भी समर्थक हैं, जैसे कि एल फेबर हैं, रेकलस हैं, कार्ल सावर हैं, गोइल्के हैं, हार्टशोन हैं, जीन ब्रूंज हैं। ये हो गए। फिर आगे चलते हैं। जर्मन का जैसे कि क्या पूछा गया था कि जो आप कालानुक्रम लगाइए, जो जर्मन के स्कॉलर हैं, तो आप लगा सकते हैं कि सबसे पहले पास्कल आएंगे, सबसे पहले आएंगे पास्कल, फिर उसके बाद रेडजेल आएंगे, फिर उसके बाद हेटनर आएंगे, फिर ट्रोल आएंगे, ऐसा। फिर उसके बाद रोमन के, मैंने स्कॉलर रोमन का भी लगा दिया है, तो स्ट्रैबो, पोम्पोनियस, मेला,
फिर प्लिनी, फिर टॉलमी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। मगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं मैराथन डाल दूँगा इसकी। मतलब लगभग अगर आप कमेंट में बताते हैं कि जो स्कॉलर आपको नहीं समझ में आते हैं, तो मैं उसकी सबकी मैराथन डाल दूँगा। आपको एक बस कुछ टाइम लगेगा, सब समझ में आ जाएगा। चलिए, ब्रिटिश स्कॉलर की बात करते हैं तो मैकिंडर, हार्टलैंड थ्योरी वाले। फिर उसके बाद हर्बर्टसन, लॉरेंस डडले स्टैम्प, सर डडले स्टैम्प इनका नाम है। फिर उसके बाद रूसी इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसकी PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। फिर आगे चलते हैं, अमेरिका के जो है कुछ स्कॉलर हैं, इनको देख लिया जाए तो विलियम मॉरिस डेविस हटिंगटन, फिर कार्ल सावर, देखिए संभववाद के भी समर्थक हैं और नवनियतिवाद के समर्थक ही, ये ऐसे पहले हैं, आप क्वेश्चन में आया हुआ था इसलिए मैंने लिख दिया। नवनियतिवाद के भी समर्थक हैं और संभववाद के भी समर्थक हैं। और हार्टशॉन जो है वो आपने ऊपर देखा है कि वो संभववाद के समर्थक है। रिटर भी आप देख चुके हैं। वैसे यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि मॉरिस डेविस, ये भी नियतिवाद के समर्थक हैं। आगे चलते हैं, अब फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं को देख लिया जाए तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में जो ब्लाश हैं, तो ये संभववाद की संकल्पना इन्होंने दी थी। फिर जीन ब्रूंच हैं, ये ब्लाश के शिष्य हैं, तो इसका मतलब ये भी जो है अभी ऊपर मैं बता चुका हूँ, तो इसका मतलब ये भी संभववाद के समर्थक हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं, व्यवहार परक भूगोल की संकल्पना विलियम किर्कनेडी 1963 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। फिर क्रांति परक भूगोल की संकल्पना, मार्क्सवादी भूगोल इसे बोलते हैं, और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की आलोचना करते हैं ये क्रांतिकारी भूगोल, इसको मार्क्सवादी भूगोल भी कहते हैं। और फिर इसकी अवधारणा दिया है विलियम मुंगी ने। अच्छा, क्वेश्चन आ सकता है क्या ये क्रांतिपरक भूगोल की संकल्पना मार्क्सवादी ने दी या मार्क्सवाद ने दी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें आंसर होगा विलियम मुंगी ने दिया है 1962 में। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे, और ये जो सीरीज़ मैं चला रहा हूँ ये डेली चलेगी, PYQ की सीरीज़ ये डेली चलेगी, डेली आपको मिलेगा। और 10 मिनट के अंदर मैं सिर्फ कराऊँगा, 10 मिनट के अंदर मैं लगभग प्रीवियस ईयर ख़त्म कर दूँगा। और सीरीज़ डेली चलेगी जब तक पेपर नहीं हो जाता। अगर आने वाले कुछ दिनों में बदलाव होता है तो मैं आपको बता दूँगा। वैसे ये सीरीज़ अभी चलेगी, 10 मिनट की रहेगी सीरीज़, बस उससे ज़्यादा नहीं रहेगी। और इसमें आपको अच्छा खासा मैटर मिल जाएगा 10 मिनट के अंदर, मैं ये गारंटी के साथ बताता हूँ। अगर जो मैंने आज मैटर बताया है आप ये देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी बुक में देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर की हो, तो आपको मिल जाएगा सब। ये सारा जितना भी मैंने बताया है सब मिल जाएगा आपको। तो आज मैंने कम बताया क्योंकि मुझे 10 मिनट के अंदर ही अपनी बात ख़त्म करनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो फिर अगर कोई आपको क्वेरी होती है, कोई दिक्कत होती है, तब आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे उस पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।